1960 के दशक में इस देश में महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर बन रही थी, कॉलेजेस में पढ़ा रही थी, पढ़ रही थी, मिनी स्कर्ट्स तक पहन रही थी। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका से पहले इस देश में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं अफगानिस्तान की महिलाओं की, मिनी स्कर्ट्स पहने। ये बिल्कुल यूरोपियन औरतें लग रही हैं, लेकिन आज अफगानिस्तान जल रहा है और ख़ास तौर पर यहाँ की महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। 1960 के दशक में जो महिलाएं अपने करियर पर फोकस कर रही थी, आगे बढ़ने की सोच रही थी, ठीक तकरीबन 1960 के बाद 2021 में महिलाएं सेक्स स्लेव बनने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को जोर से बोलने तक की आज़ादी नहीं है। महिलाएं बिना बुर्के के अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ तक कि बिना मर्द के वो बाजार नहीं जा सकती। तालिबान के शासन के दौरान अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ है, बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि 1960 के दशक में किस तरीके से महिलाओं को तमाम तरह की आज़ादी थी और 2021 में महिलाएं किस तरह से रहने को मजबूर हैं। सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 1998 से लेकर 2001 तक तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज था। उस वक्त उन्होंने महिलाओं पर तमाम तरह के अत्याचार किए, लेकिन एक बार फिर से 20 साल बाद तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो रहा है। इसके बीच लोगों का खौफ भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन महिलाएं खास तौर पर खौफजदा हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तालिबान जब 1998 में सत्ता में आया था, उस वक्त उसने महिलाओं के लिए खास तौर पर कानून बनाए गए थे। टाइट कपड़े पहनने पर महिलाओं को फांसी दे दी जाती थी। सिर्फ यही नहीं, महिलाएं अगर व्यभिचार में संलिप्त होती थी तो उन्हें सड़क पर पत्थर मारकर मार दिया जाता था। आज अफगानिस्तान में हालात ये हैं कि तालिबान के लड़ाके महिलाओं को अपना सेक्स गुलाम बना रहे हैं और अपने लड़ाकों से जबरन शादी करवा रहे हैं। घर से बाहर निकलने, बुर्का पहनने और पढ़ाई लिखाई पर प्रतिबंध जैसे कई बंदिशें पहले से ही लागू हो चुकी हैं। लेकिन हमेशा से अफगानिस्तान ऐसा नहीं था। यहाँ पर अब 1960 के दशक में महिलाएं अपने रोजगार पर फोकस कर रही थी। एक समय ऐसा था जब अफगानिस्तान अपने फैशन, रोजगार, करियर और कानून व्यवस्था के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर था। पुरानी तस्वीर देखिए और इसमें समझिए कि किस तरीके से अफगान महिलाएं और पुरुष यूरोप के किसी देश की तरह फैशनेबल थे। लेकिन आज ये सब अफगानिस्तान में किसी सपने की तरह है। एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन ने हर चीज की परिभाषा को बदल कर रख दिया है। पुरानी तस्वीरों में अफगानिस्तान के फैशन की झलक नजर आती है। मौजूदा समय में घरों और पर्दों में रहने वाली महिलाएं 70 के दशक तक पेंसिल स्कर्ट्स और फैशनेबल बालों में नजर आती थी। स्टूडेंट्स अपने गले में स्टाइलिश स्कार्फ और फ्रिली ब्लाउज पहनते थे। पुरुष धारीदार शर्ट और ब्लेजर में नजर आते थे। 60 और 70 के दशक के दौरान काबुल में पले बड़े मोहम्मद कयूमी ने उस दौर की कुछ तस्वीरें खींची हैं जो आज पूरी दुनिया भर के सामने हैं। वो उस समय को याद करते हुए कहते हैं कि 50 साल पहले अफगान महिलाएं मेडिकल में अपना करियर बनाती थी। लड़के लड़कियां मूवी थिएटर और यूनिवर्सिटी कैंपस में आज़ादी से मिलते थे। कानून व्यवस्था थी और सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में सक्षम थी। लोग शिक्षा के प्रति आकर्षित थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनके रास्ते खोल सकती है। 3 दशकों के युद्ध ने यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया। 1919 में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद होने के बाद अफगानिस्तान के राजा बने अमानुल्लाह खान, जिन्होंने महिलाओं को 1919 में वोटिंग राइट्स दिए, समानता का अधिकार दिया। सिर्फ यही नहीं, बाल विवाह को खत्म कर दिया। हालांकि इसके बाद अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ और 40 साल तक तमाम तरह के वोटिंग राइट्स को बंद कर दिया गया। लेकिन 40 साल बाद एक बार फिर से महिलाओं के अधिकारों को वापस दे दिया गया। 1960 के दशक में महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा तक को खत्म कर दिया गया। साथ ही नया संविधान लाया गया जिसमें राजनीतिक भागीदारी समेत जीवन के कई क्षेत्रों में महिलाओं को समानता दी गई। ऐसा नहीं है कि 1919 से लेकर 1970 के दशक में सत्ता परिवर्तन अफगानिस्तान में नहीं हुआ। अफगानिस्तान में हमेशा से तख्ता पलट और सत्ता बदलती रही, लेकिन इसके बावजूद भी आम नागरिकों पर इसका असर नहीं हुआ। लेकिन चीजें बदलने लगी 1979 के बाद। दरअसल 1979 में अफगानिस्तान में रूस समर्थित सरकार बनी। उस दौरान तो अफगानिस्तान में खूब कॉलेज खुले, लेकिन 1989 से मुजाहिदीन आने से हालात खराब हो गए। मुजाहिदीन के खून खराबे और भ्रष्टाचार से परेशान लोगों ने तालिबान का समर्थन किया। लेकिन तालिबान के 1998 में सत्ता में आते ही अफगानिस्तान दुनिया से कहीं पीछे चला गया। और खास तौर पर 1998 में तालिबान ने महिलाओं के लिए खास तौर पर अलग तरह के कानून बना दिए, जिसमें व्यभिचार करने पर 20 सड़क पर महिलाओं पर पत्थर बरसाए जाते थे। इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग अलग कायदे और कानून बना दिए गए, जैसे कि अगर महिलाएं टाइट कपड़े पहनती हैं
तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। सिर्फ यही नहीं, महिलाओं के बुर्के को अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा महिलाएं बिना पुरुष के घर से बाहर नहीं जा सकती थी। साथ ही साथ महिलाओं को पब्लिक प्लेस में ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने पर मनाही थी, और अगर किसी महिला की आवाज उसके घर के अलावा किसी और मर्द ने सुन ली तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। सिर्फ यही नहीं, महिलाओं और बच्चों पर खास तौर पर तालिबानियों ने अलग अलग तरह के हिंसक कानून लागू कर दिए। महिलाओं के लिए फोटो खिंचवाना मना था, टीवी और रेडियो पर आना तक मना था। 1998 के बाद महिलाओं पर जुल्म और जातियां बढ़ गई। अफगानिस्तान में महिलाएं डर के साए में जीने को मजबूर है, और एक बार फिर से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो रहा है, और इसकी वजह से अफगानिस्तान की तमाम महिलाएं इस वक्त खौफजदा हैं। 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब आतंकी हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के इरादे से कदम रखा। लेकिन इन 20 सालों में अमेरिकी सेना कुछ नहीं कर पाई और तालिबान को खत्म तो बिल्कुल नहीं कर पाई, बल्कि इन 20 सालों में तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता से दूर तो रहा, लेकिन वो अपने आप को मजबूत करता रहा, अपने आप को अमीर करता रहा। और यही वजह है कि उसने सिर्फ 2 से 3 महीनों में अफगानिस्तान में पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया। और यही वजह है कि अब महिलाएं जो 1960 के दशक में पेंसिल स्कर्ट्स पहना करती थी, अपने करियर पर ध्यान देती थी, वो आज खौफ में हैं और अपने आप को सेक्स स्लेव होने से तमाम तरीकों से बचा रही हैं। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।